नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका वैकेंसी के बारे में, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि एक नया विवाद सामने आ रहा है। विवाद क्या कहें कि यही कहें कि मुख्य सेविका अभ्यर्थी अपनी बात रख रही हैं, और जहां तक कहीं उनकी बात सही भी है, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट किसी का विरोध नहीं कर सकते। जो सही है वो सही है, चाहे वो किसी भी शिफ्ट का हो। तो एक क्वेश्चन सामने आ रहा है, महीने के किस दिन मुख्य सेविका को आईसीडीएस परियोजना में प्रगति की रिपोर्ट सीडीपीओ को देनी होती है। तो इसमें महीने का 5वां दिन ये ऑप्शन इसमें माना गया था आयोग की तरफ से, लेकिन इसमें और कोई नहीं था ऑप्शन ऐसा कि जो मुख्य सेविका अभ्यर्थी लगा सके। तो इसमें आरटीआई का अपना जवाब आ गया है, और जो कि सही भी है। तो अब वो लोग जो आयोग ने अपना पर्सन सही माना है, आयोग में जाने की बात कर रहे हैं, जो कि सही भी है। और आयोग को ये बात माननी भी पड़ेगी, क्योंकि आरटीआई का जो जवाब होता है उसे कोई भी झुटला नहीं सकता, और इससे नंबर बढ़ने की पूरी भी संभावना है कि इससे उनके नंबर बढ़ जाएंगे। तो जो बहनें बॉर्डर पर हैं, या फिर ये कहें, क्योंकि रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, खुद से ही कोई ये भी नहीं सोच सकता कि हम बॉर्डर पर हैं, लेकिन जो अनुमानित कट ऑफ सभी यूट्यूबर्स टीचर्स के द्वारा बताई गई है, तो आप लोग मान सकते हैं उनमें सिर्फ 1 या 2 ही मार्क्स का फ़र्क है जिसने भी बताई है। ज़्यादातर सभी ने सेम सी ही बताई है। 1-2 बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने ज़्यादा ही हाई बताई है, लेकिन ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, ये आप सभी लोगों को भी पता है, क्योंकि मार्क्स इतने नहीं हैं जितने लड़कियां बता रही हैं। तो आप लोग, अब बात ये आती है कि कुछ मुख्य सेविका अभ्यर्थी कह रही हैं कि फर्स्ट शिफ्ट की लड़कियां कोर्ट जाएंगी और वैकेंसी रुक जाएगी। तो देखिए, इसमें कोर्ट जाने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आयोग से ही समस्या का समाधान हो जाएगा। और सचिव जी को भी माननी पड़ेगी ये बात, क्योंकि जब कोई बात सबूत के साथ और तर्क के साथ प्रस्तुत की जाए तो वो बात मान ली जाती है, और पूरी उम्मीद है कि आयोग से ही समस्या का समाधान हो जाएगा। और फिर दूसरा ऑप्शन भी है महिला आयोग, वहाँ पर एप्लीकेशन लगाने से भी अपनी बात रख सकती हैं, तो वहाँ से भी समस्या का समाधान हो जाएगा। रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट में जो केस चल रहा है संविदा वालों का, वो ही अभी सोल्व नहीं हुआ है। तो अभी ये भी नहीं कह सकते कि एक ही सुनवाई में स्टे हट जाएगा। जब सुनवाई होगी तो एक से दूसरी डेट मिलना संभावित ही है कि दूसरी या तीसरी डेट में स्टे हट जाएगा। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि अब तक सुनवाई नहीं हुई, एक ही डेट में सुनवाई होगी और उसी दिन स्टे हट जाएगा। तो आप लोग उम्मीद बनाकर रखें, और जो भी मुख्य सेविका अभ्यर्थी अपना स्टैंड लेना चाहती हैं, वो किसी भी शिफ्ट की हो वो ले सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जब पॉइंट से नौकरी लिए बिना कोई रह जाता है तो उसमें भी बड़ी चिंता होती है। तो आप लोग समय रहते अपना प्रयास कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरी शिफ्ट की, तो दूसरी शिफ्ट के भी 5% गलत हैं। बहुत सारी मुख्य सेविका अभ्यर्थियों का ये कमेंट आया कि मैम हम क्या करें, तो उनके लिए भी यही है कि आप लोग भी आरटीआई डालिए, और उसके बाद आप लोग भी आयोग में जा सकते हैं। आप लोगों के भी पर्सन सही हो सकते हैं, तो आप लोगों के भी मार्क्स बढ़ने की काफ़ी संभावनाएं हैं, और वहाँ से सॉल्यूशन नहीं होगा तो आप लोग महिला आयोग के थ्रू भी अपनी बात रख सकते हैं, अपना स्टैंड ले सकते हैं। लेकिन ये सब आपको समय रहते करना होगा। जिन भी बहनों के मार्क्स कम हैं, वो कम से कम 6-7 मार्क्स मानकर चलिए कि आप लोगों के बढ़ जाएंगे सेकंड शिफ्ट में। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, अपना स्टैंड लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आरटीआई डालें, और उन सबको एकत्र करें। उसका जब जवाब आए और जब सारी बहनें मिलकर फिर सचिव जी के सामने, सचिव सर के सामने अपनी बात रखें, तो आप लोगों की निश्चित ही बात मानी जाएगी और आप लोगों के मार्क्स भी बढ़ेंगे। और फिर अगर नहीं बढ़ते हैं तो आप महिला आयोग के थ्रू भी अपना स्टैंड ले सकते हैं, उनके थ्रू भी अपनी बात रख सकते हैं। इसमें कोर्ट वगैरह में जाने का कोई मामला नहीं है, और ना ही इसमें कोई वैकेंसी फंसेगी। और तो कोई भी ये ना समझे कि वैकेंसी फंसेगी, कुछ लड़कियां वैकेंसी को क्लियर होने नहीं देना चाहती हैं। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो, दोनों शिफ्टों की मुख्य सेविका अभ्यर्थी अपना स्टैंड ले सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रही बात सुनवाई की, तो देखिए क्या पॉसिबिलिटी है, देखते हैं क्या होता है। उम्मीद पूरी है कि ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, सुनवाई तो होगी ही। तो आप लोग चिंता ना करें, ज़रूरी है इकट्ठा रहने की, संगठित रहने की, क्योंकि कोई भी आपकी यूनिटी को लास्ट मोमेंट पर तोड़ने का प्रयास कर सकता है। तो आप लोग किसी के बहकावे में आकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं।
ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग एक दूसरे का सहयोग करें, साथ रहें और एक दूसरे पर विश्वास करें, क्योंकि जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ यूनिटी को कोई भी बड़ी ही आसानी से तोड़ सकता है। तो एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखें, क्योंकि आप सभी का लक्ष्य एक है, मंजिल एक है और आप लोग प्रयास भी मिलकर ही कर रहे हैं। और जो कोर्ट केस वाली बहनें हैं वो भी पॉजिटिव रहें, निराश ना हो, जितना उनके बस में था उन्होंने प्रयास किया और कर भी रही हैं। और जो बहन ज्ञापन दे रही हैं उनका भी प्रयास बहुत ही सराहनीय है कि वो इतना अच्छा प्रयास कर रही हैं। तो आप लोग उनको भी एक बार ज़रूर थैंक्स बोलें, क्योंकि घरों से निकल कर जाना और बार बार जाना और बार बार ज्ञापन देना इतना आसान नहीं होता है। तो आप लोग मिल कर रहें, यही कहेंगे। और यही कहेंगे कि आरटीआई का जवाब कोई झुठला नहीं सकता, निश्चित ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर चल दिया और किसी ने भी अपनी बात रख दी, ये बिल्कुल सबूतों के साथ और वहाँ से निकल कर आता है। इसीलिए तो सूचना का अधिकार 2005 आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन को बनाया गया था, जिससे सही जानकारी प्राप्त हो सके। और उसके माध्यम से अगर आप जानकारी ले रहे हैं तो आपको उसका यूज करना चाहिए, वो कोई भी शिफ्ट हो, फर्स्ट हो या सेकंड हो। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपना स्टैंड लीजिए, क्योंकि गलत के खिलाफ बोलना ज़रूरी हो जाता है। आप सभी को पता है कि आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक से आप लोगों ने सबूत भी दिए थे, लेकिन आयोग ने नहीं माने। रिजल्ट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला। कुछ मुख्य सेविका अभ्यर्थियों के मार्क्स घटेंगे भी, लेकिन बात ये है, तर्कसंगत बात है कि जिन्होंने मेहनत की थी और जिन्होंने सही किया था, तो वो कैसे मान लें कि हमारा जो आंसर था हम गलत पर ही भरोसा करके बैठ जाएं कि सबने गलत मान लिया। तो ये गलत ही है। जब सबूत भी है, सारी बात है, तो आप लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए। क्योंकि जब सिलेक्शन रुकता है, 0.5 से भी सिलेक्शन अगर रुक जाता है तो कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आता। आपको अपने बारे में खुद ही सोचना होता है। और जो ये भीड़ होती है ये कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, ना ही कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही कोई किसी का दुश्मन होता है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने बारे में सोचना स्वाभाविक ही है। और हम आपको भड़का नहीं रहे हैं। कुछ मुख्य सेविका अभ्यर्थी कमेंट भी करेंगे कि भड़का रहे हैं या फिर कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, तो कोर्ट का कोई मैटर ही नहीं है। बात है सही और गलत की, और सही बात को रखने में कभी भी कोई बुराई नहीं होती, और साथ में जब सबूत भी हों। तो यही बातें आप सभी लोगों तक पहुंचानी थी। बाकी देखते हैं कि सुनवाई में क्या होता है। हिम्मत बनाकर रखें। लीना जौहरी जी को भी ज्ञापन दिया गया है और उम्मीद पूरी है कि ज़रूर कुछ ना कुछ सकारात्मक होगा, क्योंकि हर जगह से मुख्य सेविका अभ्यर्थी जहाँ से भी संभव हो रहा है अपनी आवाज़ आयोग तक पहुँचा रही हैं, कोर्ट तक पहुँचा रही हैं। और जितना भी उनसे हो रहा है, जहाँ पर भी विधायक जी हों या सांसद जी हों या फिर मंत्री जी हों या फिर न्यायाधीश जी हों, कोई भी हो, अपनी बात हर जगह पहुँचा रही हैं, या फिर मीडिया के माध्यम से हो। तो इतना जागरूक होना अपनी वैकेंसी के प्रति और इतना मन लगाकर प्रयास करना बहुत ही सराहनीय है। जितना उन लोगों का आभार व्यक्त किया जाए उतना कम है। बहुत ही अच्छा प्रयास कर रही हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हमारे सभी प्रयास सफल हो जाएं, लेकिन प्रयास ही ना किया जाए ये तो सही बात नहीं होती, क्योंकि क्या पता कौन सा प्रयास सफल हो जाए। ये पता नहीं होता है प्रयास करने से पहले कि कौन सा सफल होगा। बस चलते जाना है, मेहनत करते जाना है और बहुत अच्छे से अपनी वैकेंसी को लीड करना है। वैकेंसी ज़रूर अच्छे से क्लियर होगी। और जो बहन टीजीटी पीजीटी की हैं, एलटी ग्रेड की हैं, दिसंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम होने की संभावना है। उम्मीद बनाकर रखें, अच्छे से तैयारी करें। कंटिन्यू ओल्ड प्रैक्टिस सेट आप लोगों के जो भी हैं, प्रीवियस ईयर हैं, आप लोग उनको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व पेपर को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, जिससे सिलेक्शन लेने में आसानी हो। उसके बाद ही 25,000 की वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की आप लोगों की आएगी। यूपी टैट भी आने की संभावना है। सी टैट, यूपी टैट और आपका सुपर टैट, ये सभी कंटिन्यू ही होंगे। तो आप लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि उसके बाद प्राइमरी की वैकेंसी आएगी, माध्यमिक की भी आएगी, लेकिन इतनी संख्या में माध्यमिक की नहीं आएगी। एलटी ग्रेड, टीजीटी पीजीटी, ये सारी वैकेंसियाँ एक साथ आएंगी। तो आप लोग लगे रहें, किसी की बातों में आकर डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि एक वैकेंसी में रह जाने से या कम नंबर आने से कोई जीवन समाप्त नहीं हो जाता। किसी एक वैकेंसी के भरोसे जीवन में नहीं आए थे, और जो लोग लगातार मेहनत करते रहते हैं वो कभी हिम्मत भी नहीं हारते, क्योंकि पास भी वही होते हैं, सक्सेस भी वही होते हैं, सफल भी वही होते हैं जो मेहनत करें। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि प्रयास न करने से अच्छा है कि कुछ भी प्रयास किया जाए, थोड़ा ही सही प्रयास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे और जागरूक हो।
इन्हीं सकारात्मक बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए यहीं पर वीडियो का अंत करते हैं। मिलते हैं किसी अच्छी खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए और जो भी आपसे अपनी वैकेंसी के लिए हो सकता है करते रहिए, जागरूक रहिए और किसी के बहकावे में आकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए, क्योंकि आप जिस वैकेंसी के लिए प्रयास कर रहे हैं बहुत ही सम्मानित वैकेंसी है और आप लोगों को शोभा भी नहीं देता कि इतनी अच्छी वैकेंसी के लिए, इतनी अच्छी पोस्ट के लिए आप लोग प्रयास करके एक दूसरे के लिए आप शब्दों का प्रयोग करें। तो यही आप लोगों को कहेंगे, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।